एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज मेरे चैनल पर उर्दू टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल बाकिर अंसारी जी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। सर, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे अभी का हाईलाइटेड मैटर है ओपीएस। ओपीएस के बाद एनपीएस और एनपीएस के बाद अब यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो केंद्रीय कर्मचारियों को 1/4/2025 से लाभ दिया जाएगा। और इस पर बिहार के लाखों नियोजित जो शिक्षक है, इस पर उनको क्या बेनिफिट होगा, इसको विस्तार में समझाया जाए। देखिए मोहतरम जनाब संदीप साहब, आपको याद होगा कि एक हमारे यहाँ ये डिप्टी सीएम हुआ करते थे जनाब सुशील मोदी साहब। वो कहते थे जी कि नियोजित शिक्षकों को भगवान भी राज्यकर्मी नहीं दे सकता है, तो राज्यकर्मी मिला हम लोगों को। जी तो इसको हम मतलब सीधा और आसान जबान में आपको ऐसे बताएं जनाब कि जो हुकूमत कहती थी कि ओपीएस मने अब नहीं दिया जा सकता है, अब जी मतलब राज्य मतलब यानी सरकार के विपक्षी पास। दल। हाँ नहीं, जो सरकार में अभी है, जी ये सरकार जो अभी है मौजूदा हुकूमत, जी सेंट्रल सरकार, जी तो ये कहती थी कि ओपीएस अब एक ख्वाब है जो नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैंने सरकार के पास वो कैपेसिटी अब नहीं रही। जी जी ठीक है, और जी इसीलिए हम लोगों ने इसको उठाया, ये इसको जी उठाए थे। जी जी तो वो हुकूमत जो इसको एक ख्वाब तस्वुर करती थी कि नहीं दिया जा सकता है, जी वो इसके तरफ एक कदम जो बढ़ाया है, ये जी बहुत अच्छा कदम है। इसका हम लोग इस्तकबाल करते हैं, एक जी नंबर बात। जी दूसरी नंबर बात ये है सर कि इसको जो आप यूपीएस जो नाम देख रहे हैं, जी जी ये ओपीएस ही नाम इसको समझा जाए। जी जी ओपीएस कांग्रेस हुकूमत ने या कांग्रेस पार्टी ने इतनी शिद्दत और मजबूती से उठाया, जी ओपीएस ओपीएस, जी और उसने अपने अपने मतलब जिस स्टेट में उसकी हुकूमत चल रही थी वहां जी इसको लागू भी कर दिया। जी तो जी ये बेहतरीन मुद्दा था कांग्रेस पार्टी का, इतना शिद्दत और मजबूती से उठाया जी ओपीएस को, कि वो जी सरकार जो कहती थी कि ये एक ख्वाब बन चुका है और ये नहीं दिया जा सकता, नहीं मिल सकता, जी जी वो इसके तरफ एक कदम बढ़ाई और ये ओपीएस ही है। नाम बदलने के में ये सरकार जो महारत रखती है, नाम इसलिए बदली है कि जी ओपीएस नाम से इसका सीधा का सीधा फायदा जो है, जी इनके पॉलिसी मेकर जो है, जो लोग डिसीजन करते हैं, जी उन जी लोगों को समझ में आया कि इसका सीधा बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को चला जाएगा, जी जी इसलिए उसका नाम बदलकर यूपीएस किया है ये जी जी इसने। तो जी हम लोगों को मौजूदा वक्त में सर इसका इस्तकबाल करना चाहिए, जी और मैं बड़ी खुश हूँ। हम जी तो इससे पहले ही ये जो सरकार बनी थी जी एनडीए का, तो जी उसी वक्त हम बड़े खुश थे कि सरकार एक वर्जिश करने चली है, और जी वर्जिश मतलब होगी इसका कि जी मतलब ओपीएस की तरफ कदम बढ़ेगा। और जी वो चीज देख लिए कि इसको मरकजी काबीना ने कबूल कर दिया जी है। और बताइए, ये विशिष्ट शिक्षक जो हैं, जिनको राजकर्मी का दर्जा अभी मिलने जा रहा है, जिनका काउंसलिंग होने वाला है, तो यह अगर बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी सेवा 10 साल भी नहीं है, क्या वैसे शिक्षकों का भी इसका बेनिफिट मिलेगा? जी जी ये जिस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वो मतलब आइन का दफा 309, ठीक है ना, यानी जिस सेवा निरंतरता। जी हाँ जी, जी जिस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपको सरकारी मुलाजिम का दर्जा मिल रहा है, जी जी वो मतलब वो आइन का मतलब एक दफा है, संविधान का एक मतलब ये है, या, अनुच्छेद है, जिसके तहत आपको मिल रहा है। तो ये तो तभी मिल रहा है ना जब इससे पहले आप जी जी टीचर थे, और ये जो आप सक्षमता या पता नहीं क्या क्या मतलब आप सरकार नाम देती है उसके तरफ मतलब हम लोग भी चल पड़ते हैं। ये जो नाम है, ये तो नाम उसी को दक्षता जो हुआ, और टीटी हुआ, अब सक्षमता हो रहा है। जी, तो जी ये तो उसी का नाम है जो जी मतलब जब पहले से हम टीचर थे तब हमको उसका मतलब बेनिफिट मिल रहा है। जी ठीक है जी ना, जी तो इसको आप ये समझिए सर कि जी ये सिर्फ एक कैडर बदलने का जी एक एक्सरसाइज है सरकार का। जो पहले हम लोग नियोजित थे, जी नियोजित से हम लोग राज्यकर्मी बन रहे हैं, तो कैडर बदलने का नाम ये है। अब जी ये बात है जी कि जिस दिन हमारी बहाली हुई है, जी काउंट तो उस दिन से होगा ना। आप लोग जी सरकार के किस मतलब मैंने गजट में कहाँ पर आप पढ़ दिए कि हमको सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मतलब मिल रहा है? जी जी ऐसे ही व्हाट्सएप और फेसबुक पर जी आप लोग इतना इसको बोल करके, जो सरकार नहीं सोच रही है
व्हाट्सएप पर मतलब जो आप लोग चैटिंग करते हैं उसको आप ही खाली नहीं देखते हैं, जी जी बल्कि सरकार और सरकार के कई सारे हुक्काम उसको देखते हैं। जी तो आप लोग तो पहले ही सरेंडर मोड में है कि हम 10 साल हमारी नौकरी है। अरे जी भाई, जी। जो पहले नौकरी की है उसका काउंट कौन करेगा? यानी आपके और कहने हमको का हमको मतलब है हमारे कि कहने का मतलब नहीं है। जी जी आप गजट को पढ़िए, जी आप गजट को पढ़िए, उस नियमावली को पढ़िए। जी अभी मतलब ये जो मतलब रिपोर्ट आया है, देखिएगा बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन होगा, या मतलब उस पर काबीना होगा, हम्म, है ना, ट्रांसफर पॉलिसी पर। और आपको क्या कहते हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर। हमें अपना जो है निरंतरता सेवा का लाभ जो है वो मिल ही रहा है। जी जी। यानी आपके कथन के अनुसार पूर्व के योगदान की तिथि से शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और अन्य कर्मचारियों के भांति नियोजित शिक्षकों को भी यूपीएस का लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। जी वरना मेरा कथन छोड़ दीजिए, इसके जी लिए तो सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर एक गजट निकाला है ना। जी जी पर महकमा में जाते हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या मतलब यहाँ पर है। जी ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी मैंने अगर इसको आप नया जो लोग कह रहे हैं, जी तस्वुर करते हैं, जी जो इस तरह की बातें करते हैं, ठीक जी है ना। जी जी तो टीचरों का जो नया ग्रेड है, नया जी जो बेसिक पे है, जी उस पर काहे नहीं हमको रख रही है? जी जी। तो और इसमें कितना परसेंट कर्मचारियों का अंशदान होगा और गवर्नमेंट का कितना परसेंट अंशदान होगा देखिए, यूपीएस में? अभी अभी इस पर देखिए, हमने क्या कहा आपको कि जी सबसे पहले तो इसका इस्तकबाल हमको ये करना चाहिए कि वो हुकूमत जी जो ओपीएस को एक ख्वाब और सपना कहती थी कि ये नहीं मिलने वाला है, जी जी इसके तरफ एक कदम बढ़ाया है, इसका स्वागत करना चाहिए। अब जी ये है जी कि इसमें हमने क्या कहा कि ये लगभग या जी हू बहू कहिए वही है, जी लेकिन जी कुछ ऐसा पॉइंट जी है ना, जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो पहले आप तो आप खुशी में, जी अब किसी के यहाँ शादी हो उस दिन मैंने गम की बात करेंगे तो मतलब अच्छा नहीं जी लगेगा। जी आज तो कुछ और खुशी है। जी अब यह है कि इसमें कर्मचारियों का जो मौजूदा सूरत हाल है मोहतरम, जी जी इसमें मुलाजमीन का जो जो ये पैसा जो कटेगा, जी वो जी 10% कटेगा। ये हाँ दो चीज क्लियर किया है कि 10% से ज्यादा मतलब आपको नहीं कटेगा। हम्म। और इस पर सरकार जो पहले देती थी उससे मतलब बढ़ा के उसको 18% के लगभग कर दिया है। यानी कर्मचारियों का जो अंशदान होगा वो 10% से कम नहीं होगा और गवर्नमेंट नहीं, का दस जो परसेंट से 10% से ज्यादा नहीं होगा कभी। गवर्नमेंट का 18% लगभग। लगभग उससे कम नहीं होगा। अच्छा अब इसमें हमको जो मुस्तकबिल में एक मतलब जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रहा है, जी जी वो ये दिखाई दे रहा है कि इसका लगभग हर तीसरे साल रिवीजन होगा। जी तो रिवीजन में तो ये तय है कि साढ़े मतलब 18% से सरकार कम नहीं आवेगी। जी और रिवीजन में ये तय है कि मतलब 10% से हमको ज्यादा नहीं देना है। जी जी तो कुछ बेहतर ही मिलने वाला होगा ना। जी 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 अब अभी मौजूदा सरकार मतलब ये की है, कल के किसी और की सरकार बनेगी, वो सोचेगा कि भाई नहीं, चलिए कुछ और मतलब हम करते हैं इन लोगों के लिए। तो पहले तो सिस्टम में आप आ जाइए। आज इसके फायदे तो आपको तब को हासिल है ना मोहतरम, जब आप सरकारी मुलाजिम में मुलाजिम का दर्जा हासिल किए हुए हैं। ये जी जी दूसरों को तो नहीं मिलने जा रहा है। जी जी तो पहले आप सिस्टम में आइए, सिस्टम में आने के बाद देखते हैं और क्या कुछ मतलब कोई उम्मीद की किरण नजर आती है। जी जी जी। यानी 10 साल पर भी अगर कोई कर्मचारी जॉब छोड़ देते हैं तो उनको 10,000 रुपया प्लस डीए का लाभ दिया जाएगा। जी और उसके बाद आपको 25 साल करते हैं तो आपको एम्प्लॉय को 50% और जो परिजन है किसी कारण उनका डेथ हो जाता है तो परिजन को 60%, यही ना है? जी जी। जी जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही है, जी यही है। और इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो अहम पहलू है मोहतरम, उस बात पर आप जी लोग ज्यादा सोचिए, पॉजिटिविटी को समझिए जी कि इसमें दो चीजें हैं। पहला चीज तो ये है जी कि 10% से आपको ज्यादा नहीं करना है, 18% से सरकार को कम नहीं करना है। जी जी और सबसे अहम पहलू ये है कि हर तीसरे साल इसका तकरीबन रिवीजन होगा। जी उस रिवीजन में उम्मीद की किरण ये है कि इसमें और इजाफा होगा, उसमें बहुत कुछ तरमीमात होंगे। जी ठीक है ना, ये जी। चीज है। चलिए जैसे जैसे नियोजित शिक्षक आगे बढ़ते जाएंगे बेहतरीन रास्ता उनको मिलते जाएगा, बेहतरीन असल में सुविधा असल मिलते में चला असल जाएगा। असल में लोगों ने ये नैरेटिव सेट कर दिया है जी कि हमारी जिस दिन से बहाली, ये मतलब हम विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जी हमारा मतलब सर्विस काउंट उसी दिन से होगा। ऐसी बात नहीं है मोहतरम।
चलिए ऐसी बात नहीं है, अगर होगी तो मतलब उस पर भी बात किया जाए। पहले तो सिस्टम में हम लोग घुसने का जी मतलब जी ये जी हो कि वो सिस्टम नियोजित का जो दंश था, जो जी पाप था हम पर लगा हुआ नियोजित, वो छोड़ के अब राजकर्मी तो बनने जा रहे हैं ना। जी 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 तो चलिए मतलब एक कदम आगे जी बढ़ने की तरफ हम लोग। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पर आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पर अगले वीडियो में मिलेंगे फिर।